मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया प्लेन 26 दिसंबर सुबह मुंबई पहुंच गया। दरअसल इसने 25 दिसंबर की शाम पेरिस के वाटरी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यह मंगलवार यानी 26 दिसंबर सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सुबह करीब 4:30 बजे रिपोर्ट दी कि इस फ्लाइट से 276 लोग लौटे और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सीआईएसएफ ने इनसे पूछताछ की। वहीं कई लोग मीडिया के सवालों को जवाब देने से बचने के लिए भागते नजर आए। सवाल है, ऐसा क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ज्यादातर लोग पंजाब, गुजरात और साउथ इंडिया के और पहले इस फ्लाइट के सोमवार दोपहर 2:20 पर यानी कि 25 दिसंबर को 2:20 पर दोपहर भारत आने की जानकारी दी गई थी। और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग देश वापस नहीं आना चाहते थे, वापस नहीं होना चाहते थे। ऐसा क्यों? ये सवाल आपके मन में आ रहा है और इसी वजह से फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी हो गई। इन लोगों ने फ्रांस में ही, जो नहीं आना चाहते थे, फ्रांस में ही शरण देने की मांग की थी कि उन्हें फ्रांस में ही शरण दिया जाए। ये बातें सामने आने के बाद मीडिया में, खबरों में, चर्चा में है। ये एक बड़ी खबर बनती है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रांस में 4 दिन रोके गए भारतीयों में से 300 जो आने वाले थे, उसमें से 276 भारतीय पहुंचे और मीडिया के सवालों के से मुंह पर छिपकर भागते क्यों नजर आए। क्या यह है मानव तस्करी का मामला और क्या क्या बातें पूछताछ के दौरान सामने आई और वो बाकी के 24 भारतीय जिसने वहां नहीं लौटे यानी कि शरण में रह गए, उसको लेकर क्या बातें हो रही है, यानी कि क्या खबर आई, क्या अपडेट है। दरअसल 22 दिसंबर को मुंबई के लिए दुबई से निकारागुआ जा रहे भारत नागरिकों वाला विमान वाटरी एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए उतरा था। 22 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ जा रहा था और उस विमान पर फ्रांस के अधिकारियों को सूचना मिली कि इसमें मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया था और उसी वजह से लेट भी हुई। दरअसल पहले खबर थी कि इस प्लेन से 300 यात्री भारत आ रहे हैं, लेकिन देर रात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने दावा किया कि एयरक्राफ्ट के 303 यात्रियों में से 276 ही भारत लौटे हैं, यानी करीब 25 भारतीय यात्रियों ने फ्रांस से शरण मांगी है और उन्हें पेरिस के स्पेशल जॉन चार्ल्स द गोल एयरपोर्ट पर उस जगह भेज दिया गया है जहां शरण मांगने वालों को रखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की पुलिस ने उन 2 लोगों को रिहा भी कर दिया जिसने मानव तस्करी के शक में पूछताछ की जा रही थी। इन पर फ्रेंच लॉ के तहत केस चलने वाला था, लेकिन जब उन्हें एक जज के सामने पेश किया गया तो दोनों को रिहा कर दिया गया और दोनों लोगों को विटनेस स्टेट पर रखा गया। आपको बता दो, एक फ्रेंच टीवी चैनल ने दावा किया कि प्लेन में कुछ पैसेंजर्स भारत की बजाय निकारागुआ ही जाना चाहते थे और जिस कारण से वो 303 पैसेंजर्स में करीब 25-26 पैसेंजर वहां उतर गए, वहां शरण मांगे और वो दोबारा प्लेन पर नहीं चढ़े। फ्रेंच न्यूज़पेपर लॉ मोड के रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से फ्रांस पहुंचने वाली फ्लाइट में लोग अपनी मर्जी से आए थे, इसलिए फ्रांस की पुलिस ने मानव तस्करी के एंगल से मामले की जांच बंद कर दी और अब इसे इमिग्रेशन के कानूनों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको मामला क्या है अब यहां से समझिए। दरअसल 21 दिसंबर को रोमानिया की चार्टर कंपनी का एक प्लेन दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरता है और 23 दिसंबर को इस प्लेन का फ्रांस के वाटरी एयरपोर्ट पर फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए उतरना पहले से तय था और लैंडिंग के कुछ देर बाद ही फ्रांस पुलिस की कई गाड़ियां यहां पहुंची और एयरक्राफ्ट को कब्जे में ले लिया। फ्रांस को शक था कि इस प्लेन में मौजूद लोगों की तस्करी हो रही। फ्रांस की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को इस मामले की जांच सौंपी गई और जिस एयरक्राफ्ट को वाटरी एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका था, पुलिस के मुताबिक यह A340 एयरक्राफ्ट है, यानी रोमानिया की लिजेंड एयरलाइंस ने इस प्लेन को कुछ लोगों के लिए बुक किया था और उसी प्लेन का ये लाया गया था। फ्रांस ने मानव तस्करी के शक में प्लेन में मौजूद 2 लोगों को अलग से हिरासत में लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की। वहीं वाटरी एयरपोर्ट पर रिसेप्शन हॉल की वेटिंग एरिया में बदल दिया गया और सभी यात्रियों को वहां रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 11 नाबालिग थे, इनके लिए एड हॉक ट्यूटर भी रखे गए थे और पूरे इलाके को कवर कर रखा गया था, जहां रोज भारत के अधिकारी उनसे मुलाकात कर रहे थे।
वही फ्रांस ने फ्लाइट ऑपरेट कर रहे प्राइवेट जेट के क्रू मेंबर से भी पूछताछ की थी। इसके बाद उन्होंने उस सभी को, दोनों को आजाद कर दिया। दरअसल फ्रांस में विदेशी नागरिक को 4 दिन से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। वहां की लॉ है या कहीं रूल है, और इसके लिए जज से परमिशन लेनी पड़ती है, जो उनकी हिरासत को 8 दिन बढ़ा सकते हैं। हालांकि गंभीर मामलों में हिरासत का वक्त 24 दिन भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 4 दिन तक लिमिट रखा गया। इसी को लेकर 24 दिसंबर को फ्रांस की कोर्ट ने 4 जजों को ने क्रिसमस की छुट्टियों में भी काम करने के लिए हिरासत में रखे गए यात्रियों से पूछताछ करने के बाद विमान को रवाना होने का आदेश दिया था। छुट्टी थी, फिर भी उन्होंने, वो 4 दिन हो रहे थे, टाइम हो रहा था, इसलिए वो फैसला सुनाने के बाद उसे विमान से रवाना करने का आदेश दिया। इसके बाद 25 दिसंबर को भारतीयों के प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी। मामले की जांच कर रहे एक अफसर ने कहा था कि हमें शक है कि इन भारतीयों को सेंट्रल अमेरिका में किसी जगह ले जाया जाना था, और यह भी मुमकिन है कि इनमें से कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं। इसी वजह से ये मामला खबर में आया। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।